पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। हम इसराइल के साथ हैं और साथ में मदद भी कर रहे हैं। हमसे अच्छा तो फिर वो है जिन्होंने हमदाद भेजी है। हमसे ज्यादा इंसानियत आज उनमें हमें नजर आ रही है। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था तब भी इंडिया की जानिब से इतनी फंडिंग हुई थी, एड्स आई थी, इमदाद हुई थी। वीटो में भी जाना ना इन्होंने, वीटो की पावर भी इनको अच्छा, चाहिए। वो कुछ अच्छा करें, वो कुछ अच्छा करें तो पीछे मफाद है, हम अच्छा करें तो हमारी इंसानियत है। जय हिंद दोस्तों भारत पूरी दुनिया में एक महान देश है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत दुनिया के हर देश की मदद करता है, अब फिर चाहे वो भारत का दुश्मन ही क्यों ना हो। और ये चीज केवल और केवल आपको भारत में ही देखने को मिलेगी, दुनिया भर के किसी और देश में ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह से। लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, ठीक है। उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। ऐसे ही है। अब दरअसल इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को शुरू हुए तकरीबन 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। और इस युद्ध में भारत ने इजराइल का पूरा समर्थन किया है और भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल की इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा है। कई ऐसे इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं जो कि इजराइल के सैनिकों को इस युद्ध के दौरान भारतीय खाना बनाकर खिला रहे हैं और उनको युद्ध में लड़ने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो कई ऐसे भारतीय भी हैं जो कि खुद इस युद्ध भूमि में उतरकर हमास के खिलाफ इजराइल के समर्थन में लड़ने को तैयार हैं। अब भारतीय लोग और भारत की सरकार जो कि इजराइल का इतना बढ़ चढ़ के समर्थन कर रही है, तो इसको देखकर इजरायली नागरिक भी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। एक इजरायली अभिनेत्री ने भारत को इजराइल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद कहा और उनका यहाँ पर कहना था कि भारत जैसे जो दोस्त होते हैं वो सबको नहीं मिलते, भारत वास्तव में एक महान देश है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत वास्तव में एक महान देश है और भारत दुनिया के हर देश की मदद करता है, चाहे फिर वो भारत का दुश्मन ही क्यों ना हो। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो बढ़ चढ़कर भारत ने तुर्की की मदद की थी। लेकिन हाँ, अब ये बात अलग है कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करके तुर्की ने अपनी औकात दिखा दी थी। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के युद्ध में भी रूस का दोस्त होने के बावजूद भी भारत ने बिना ये सोचे कि यूक्रेन के नागरिक भारत के बारे में गलत सोचते हैं, भारत के धर्मों से नफरत करते हैं और भारत की इंसल्ट करते हैं, ये सब सोचे बिना यूक्रेन की बढ़ चढ़कर मदद की थी। और आज भी इजराइल और हमास के युद्ध में हमास की बेवकूफी की वजह से जो गाजा के लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसके लिए भारत ने अपनी तरफ से मदद भेजी है और भारत ने दवाइयां और खाने की सारी व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध कराई हैं। तो कुल मिलाकर भारत इसीलिए महान देश है कि भारत को भले ही दुनिया भर के देश गालियां दें, दुनिया भर के लोग अच्छा बुरा बोलें, लेकिन अगर उनको कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही वो पहला देश होता है जो कि दुनिया भर के देशों की मदद करता है। और इसीलिए आज भारत एक महान देश है। आप इंडियन हो, आप पुष्कर से हो। हाँ जी। तो आपको कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? आप कैसे फील कर रहे हो अभी? अभी तो देखिए, हम यहाँ पे रहते हैं, मेरा मकान भी यहीं पे है और मेरा बिजनेस भी यहीं पे है और 10 साल हो गए और थोड़ा डर का माहौल है, लेकिन हम यहीं पे हैं क्योंकि और दूसरी फैमिलीज भी है यहीं पे। और मैं अभी इसी टाइम में मतलब मेरे घर पे ही तकरीबन 40-50 और 100 आदमी 150 आदमी जितना भी हो सकता है मेरे से खाना बना के, इंडियन खाना बना के, वेजिटेरियन खाना बना के इनको सोल्जर को सर्व कर रहे हैं अभी। आप इजरायली जो फौज है, इजरायली फौज के जो सोल्जर्स है उनके लिए खाना बना के आप भेज रहे हो? हाँ जी। तो क्या खाना बना रहे हो आप? हम उनके लिए थाली बना रहे हैं। थाली में हमारा रेस्टोरेंट का नाम भी थाली है और दाल है, चावल है, मिक्स वेज है, आलू गोभी है, राइस है और वो बना के हम सबको यहाँ पे दे रहे हैं। वेजिटेरियन और जो वीगन सोल्जर्स है सब खा सके और सबको खाना मिल सके। और ये आज 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और हमने यहाँ बहुत नाम कमाया है।
हमने यहाँ बिजनेस भी हमारा यही है, मकान भी यही है, सब कुछ है, सब कुछ मिला है। तो आज इस दुख की घड़ी में हम भी इजराइल के साथ खड़े हैं और जो हमसे हो सकता है हमसे अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शांति और जल्दी से जल्दी ये जो माहौल, जो डर का माहौल बना हुआ है, इससे हमें छुटकारा मिले। इंडिया और जो अमेरिका है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। आज इंडिया ने 32 टन सर एड भेजी, अमदाद भेजी इजिप्ट के रास्ते से फलस्तीन के लिए। सर कितनी बड़ी इंसानियत को उन्होंने मैसेज दिया और उन्होंने बता दिया कि भाई पाकिस्तानियों हम तुमसे बेहतर है कि नहीं है? बिल्कुल बेहतर है। उनको ये हमारे मुल्क को ये करना चाहिए था। गैर मतलब वो मदद कर रहे हैं तो मुसलमान लोग मौज बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है, अस्पतालों के ऊपर बीमारी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें इतनी परेशानी, उनका पानी बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। हम कहते हैं हिंदू जो है वो मुसलमान का कभी दोस्त नहीं हो सकता, यहूदी कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, इस्लाम के अंदर भी लिखा हुआ है। लेकिन सर आज अगर हम देखें तो हिस्ट्री भी उठाएं तो इंडिया ने हर मुल्क के ऊपर जब कोई क्राइसिस आए तो पहले नंबर पर जाके मदद किया है। टर्की हो, कोई भी मुल्क हो, इस्लामिक हो, नॉन मुस्लिम हो, सर हम उन्हें इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? हम कह रहे थे कि भाई इजराइल के साथ यहूदी का साथ देगा, यही बात कहते थे। आज उन्होंने फलस्तीन का साथ दे दिया, अब हम क्या कहेंगे उन्हें हम यही कहेंगे कि मुसलमानों को इमदाद पहुंची है तो वो तो हमारी तरफ से भी पहुंच गई है, पर हमारी तरफ से ड्रॉबैक ये है कि हमारी तरफ से उनको सिर्फ इमदाद हमारी जेबों से ली गई है, बस आगे हमें नहीं पता। चाहिए फलस्तीनियों को हमारा साथ चाहिए, हमारी इमदाद या उनको पैसा या खुराक नहीं चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए। अगर हम वो लेकर दे सकते हैं तो हम वो लेकर दें, जो कि इंडिया उनको कभी नहीं लेकर देगा। आजादी की बात करते हैं, क्या आप अपने मुल्क वालों को आजादी लेके दे सके आज तक? मैम छोटा सा सवाल मेरा आपसे है कि इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है या नहीं करता, इसका आंसर दीजिएगा। इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान है, अमेरिका को सपोर्ट या अमेरिका पाकिस्तान को करता है, कह लें कि हम उनके बच्चों के जैसे हैं। हम उनके खिलाफ जाके रशिया का साथ दे सके यूक्रेन वार में? सर कितनी दफा ऐसा हुआ है, अमेरिका हमारे अगेंस्ट भी हुआ है, हम पे प्रेशराइज भी हुआ है, क्योंकि हम अंदरूने खाना रशिया के साथ ताल्लुकात चला रहे थे। बगावत हमारे खून में है, बगावत हमने खुद बना ली, वो ऐसे ही आस्तीन के साथ तो खुद पाले ना। आज अब देखो वही टीटीपी जाके चित्राल के आर्मी हेडक्वार्टर्स पे हमला कर रही है। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ क्यों हुआ? इसी टीटीपी की वजह से। उस अवाम में के पीछे लग के हमने मुसलमान खिलाफ किए ना। अब उस अवाम का जब हमें गुस्सा स्टेडियम्स में नजर आता है या वैसे सोशल मीडिया पे नजर आता है, हम कहते हैं ये मुसलमान हमारे खिलाफ क्यों है, पर हम अपने काम नहीं देखते कि हमारी टीटीपी थी। यही बात सर, यही बात मैं आपको। अच्छा मुझे बात बताएं, 78 साल हो गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में बताएं कि कोई ऐसा इलाका जो हमने फतह किया हो। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या विचार हैं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।